Hello student, welcome back to the class. Now today we are going to discuss question answer of chapter 1. Okay, now question number first is, in a democracy, why is universal adult franchise important? यानी कि आप जैसा कि देखते हैं कि हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इसका आंसर हम यहाँ पे सिंपल सा आंसर है, इन अ डेमोक्रेसी अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज़ इम्पोर्टेंट एज इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी। यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इक्वलिटी यानी समानता पर आधारित है। इट स्टेट दैट एवरी एडल्ट इन द कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ एंड देयर कम्युनिटीज़ शी आर ही बिलोंग टू हैज़ वन वोट। यानी कि वह किसी भी कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी समुदाय से संबंधित हो और चाहे वह कितने भी धन संपत्ति वाला व्यक्ति क्यों ना हो, सभी को जो है समान वोट देने का जो है राइट्स मिले हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड द बॉक्स ऑन आर्टिकल 15 एंड स्टेट्स टू वेज इन विच दिस आर्टिकल एड्रेसेस इनइक्वलिटी। यानी कि यहाँ पर जो है हमें जो है आर्टिकल 15 जो के बारे में जो हमने चैप्टर में स्टेट यहाँ पर रीड किया था, तो उससे हमें जो है यहाँ पर जो है कोई टू वेज ऐसे तरीके जो बताना है जो इनइक्वलिटी को एड्रेस करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल 15 एड्रेसेस इनइक्वलिटी इन टर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ एट्सेट्रा। यानी कि किसी भी आर्टिकल 15 जो हमें बताता है कि किसी भी के साथ जो किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर असमानता जो है वो जो है असमानता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। देन इट आल्सो एड्रेसेस द फैक्ट दैट द यूज़ ऑफ पब्लिक प्लेसेस सच एज वेल, टैंक, बाथिंग घाट्स, रोड्स अंडर फुल और पार्शियल गवर्नमेंट फंडिंग आर नॉट सब्जेक्ट टू डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया मेंशन अबव। यानी कि आर्टिकल 15 में ये भी एड्रेस यहाँ पर बताता है कि हमें जो है कि जैसे कि वेल यानी कुएँ, टैंक, बाथिंग घाट्स यानी कि स्नान के लिए जो घाट बने हुए हैं और गवर्नमेंट्स की जो फंडिंग्स जो अनुदान मिलते हैं उनमें भी जो है किसी भी व्यक्ति के साथ जो है यहाँ पर जो है असमानता को यहाँ पे असमानता के साथ जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो दोनों आर्टिकल 15 में हमें जो है इसमें जो है दो बातें पता चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इन व्हाट वेज वाज ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस सिमिलर टू दैट ऑफ द अंसारीज। यानी कि हमने इनइक्वलिटी जो है हमारा इनइक्वलिटी के बेस्ड पर जो है हमने चैप्टर में टू स्टोरीज ओम प्रकाश वाल्मीकि और मिस्टर अंसारी एंड मिसेस अंसारी के बारे में डिस्कस किया था कि उनके साथ जो है किस तरह से जो है उनके साथ जो है दो घटनाएं हुई थी और किस तरह से उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। तो इनमें क्या सिमिलरिटी आपको इन दोनों जो घटनाएं थी इनमें आपको क्या सिमिलरिटी या समानता देखने को मिलती है। तो आंसर होगा हमारा, ओम प्रकाश वाल्मीकि वाज discriminated against on the account of his caste, while the Ansaris were discriminated against on the account of their religion। यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ जो है उनकी जातिगत आधार पर जो उनके साथ भेदभाव किया गया था और जैसे कि उन्हें स्वीप यानी कि सफाई का काम दिया गया था और उन्हें अलग बच्चों से अलग बैठना पड़ता था। और इसी तरह से मिस्टर जो अंसारी है उन्हें जो है रेंट पर जो है अपार्टमेंट की तलाश थी, लेकिन
उनके जो है रिलीजन यानी उनके धर्म के कारण जो है उन्हें कहीं भी रेंट किराए से नहीं मिल यहाँ पर कोई भी अपार्टमेंट उन्हें किराए से नहीं मिल रहा था। द कोर सिमिलरिटी इज दैट दे बोथ डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर बर्थ विच इज़ प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 15। यानी कि यहाँ पर जो है उन दोनों के साथ जो है जन्मगत यानी कि जन्म के आधार पर उनके साथ जो है कुछ भेदभाव हो रहे थे जो कि आर्टिकल 15 में जो है निषेध है, जिनके लिए जो है हमारा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 में इनके लिए जो है निषेध किया गया है या ये एक तरह से अपराध माना जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। यानी कि आप किस तरह समझते हैं कि सारे जो व्यक्ति हैं वो कानून के समक्ष जो है सभी समान है, और ये हमारे एक डेमोक्रेसी यानी कि हमारे लोकतंत्र के लिए ये किस तरह से इम्पोर्टेंट है। तो सिंपल सा हमारा आंसर होगा, द टर्म ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ states that all citizens irrespective of their social and economic background have to obey the same law. No person shall be discriminated against in the eyes of law on the ground of race, religion, caste or gender। यानी कि इससे हमारा मतलब ये है कि सभी जो व्यक्ति जो हैं वो चाहे भारत के कहीं भी किसी भी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति, चाहे उसका सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो, यानी किसी भी समाज और आर्थिक स्तर से वह व्यक्ति कितना भी समृद्ध या गरीब हो, वह कानून के समक्ष समान है। और किसी भी व्यक्ति के साथ जो है उसकी जाति, धर्म और प्रजाति और लिंग यानी कि जैसे महिला या पुरुष कोई भी हो, तो उनके आधार पर उसके साथ जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता और ये कानून के समक्ष जो है एक अपराध माना जाता है। तो इस तरह से सभी व्यक्ति जो है कानून के समक्ष जो है यानी अगेंस्ट द लॉ जो है वे सभी जो है इक्वल माने जाते हैं और सभी के लिए एक जैसे ही रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर जो है हमें जो है जैसा कि आपकी बुक एक्सरसाइज में जो है एक फ़ोटोग्राफ के थ्रू जो है यहाँ पर एक बच्चे को जो कि डिसेबल है, तो उसकी सेफ्टी के लिए जो है यहाँ पर जो है कुछ पिक्चर्स बताई गई थी। तो क्या ये जो है उसके लिए उसको जो फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल की करवाई गई है, क्या वो उसके लिए ठीक है, सूटेबल है? तो इसके आंसर में हम यहाँ पर राइट करेंगे, इट इज़ एविडेंट दैट द बॉयज़ इन द फोटोग्राफ इज़ डिसेबल। यानी कि यहाँ हमें पता चलता है कि फ़ोटोग्राफ में दिया गया जो बालक जो है वो डिसेबल यानी कि दिव्यांग है, किसी वो जो है पैरों से चल नहीं सकता, अपंग है, एज पर द डिसेबिलिटी एक्ट 1995। यानी कि जो डिसेबिलिटीज़ यानी कि विकलांग अधिनियम 1995 जो बना हुआ है, द बिल्डिंग शुड हैव बीन एसेसिबल टू हिम बट द लॉ इज़ नॉट बीइंग एनफोर्स हियर। यानी कि यहाँ पर जो है कोई भवन जो है उसके लिए जो है एसेसिबल है पहुँचने, जैसे कोई बिल्डिंग बनी हुई स्कूल की बिल्डिंग्स, और वहाँ पर वो उसके लिए सुविधाजनक होना चाहिए। लेकिन जैसा कि यहाँ पर फोटोग्राफ्स आप क्वेश्चन नंबर 5 में जो है चैप्टर 1 की बुक एक्सरसाइज में देखेंगे, तो उसके लिए जो है यहाँ पर इस तरह से कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। इन फैक्ट इट कैन बी क्वाइट डेंजरस फॉर हिम टू बी कैरीड डाउन बाय द सिक्योरिटी गार्ड। यानी कि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो चित्र में जो है कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो बच्चे को उठाकर जो है उसको आउटसाइड फ्रॉम द स्कूल यानी स्कूल से बाहर ले जा रहे हैं। तो इससे क्या हो सकता है कि उसको चोट लगने का खतरा हो सकता है। टू रेमेडी दिस situation, the government can build a ramp along the stairs of every building. In this way, those with physical disability can have easy accessibility। यानी कि
इसकी बजाय जो है जैसे कि यहाँ पर जो है कुछ सिक्योरिटी गार्ड जो है उसकी व्हील चेयर को उठाकर बाहर लेके आ रहे हैं, तो इसकी बजाय जो है गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रैंप यानी कि जो है स्कूल में उसके लिए चढ़ने उतरने के लिए जो है रैंप का निर्माण कर सकती है। सीढ़ियाँ की बजाय रैंप जो होती है, सीढ़ियों के साथ रैंप एक ढलान नुमा जो है रास्ता बना सकती है, जिससे कि वो आसानी से जो है स्कूल में पहुंच सकता है और उसके जो फीलिंग्स हैं उसको भी हर्ट ना हो, क्योंकि जैसे कि अगर कुछ सिक्योरिटी गार्ड अगर उसे बाहर लाएंगे तो उसे जो है हीनता यानी कि हीन भावना उसमें उत्पन्न होगी और वो अपने आप को कमज़ोर समझेगा। और तो इस तरह से यहाँ पर जो है उसके लिए जो हमें जो है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो है ऐसे जो पब्लिक स्कूल जो होते हैं, जो सार्वजनिक जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर जो है गवर्नमेंट स्टेयर के साथ जो है रैंप बना सकती है, ताकि जो है वे आसानी से वहाँ पर जो है पहुँच सके, जा सके। ओके, तो आज के इस वीडियो में हमने जो है यहाँ पर चैप्टर 1 से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस किया। आई होप यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के इस वीडियो से आपको जो है काफ़ी यहाँ पे आपको यह आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आप यहाँ पे क्वेश्चन आंसर को काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में जो है आपका इस चैप्टर से रिलेटेड टेस्ट होगा, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे और कुछ शॉर्ट MCQ क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जिसका आप इजीली जो है गैस करके उनका आंसर दे सकेंगे। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।